बाबा को जिगर मुरादाबादी, उनकी शायरी गजल बाबा को बहुत पसंद थी। जिगर मुरादाबादी का एक कपलेट है जो बाबा को बहुत पसंद था, और बाबा के सामने लता लिमयेकर की थी, उन्होंने बाबा के सामने 1962 में ये कपलेट गाया था। बहुत अच्छा कपलेट है। क्या The person you are speaking with मैं मंसूर पिला दे साकी, नूर ही नूर पिला दे साकी, तेरी हर शर्ते अदा ओ मिजाज मुझको मंजूर ला पिला दे साकी। तो परमात्मा के पास जो जीवन व्यतीत करना है, तो वहां पर परमात्मा की जो ट्यून होती है उसके ऊपर डांस करना, पूरी जिंदगी भर डांस करना, यह है आध्यात्मिकता, यह है स्पिरिचुअलिटी। तो इसमें जिगर मुरादाबादी यही बोल रहे हैं कि तेरी हर शर्ते अदा ओ मिजाज, कि तेरे हर कंडीशन, तेरे डिसिप्लिन, तेरा ओबीडियंस, सब चीज मेरे को मंजूर है। तू जो भी बोलेगा उसके मुताबिक मैं चलने का प्रयास करूंगा, तेरी मर्जी मेरी मर्जी, हिज विश आवर विश। तो उसके विश के मुताबिक जो चलता है वो आध्यात्मिकता प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर वही बतलाया। मंडली के लोग, बाबा के नजदीक के जो लोग थे, जो बाबा के साथ रहे, बाबा के साथ अपनी जिंदगी दिए उन्होंने, वो बाबा के ट्यून के ऊपर डांस करते थे। जब भी बाबा जैसा भी बोलते थे वैसा रहने का प्रयास करते थे, और एक्शन में कुर्ती में वो लाते थे। कुछ बाबूजी के मैं इंसिडेंट बतलाऊंगा, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट इसमें, ये आज टाइम है तो सिर्फ मेरा भी बतलाऊंगा, या बाबूजी की कुछ स्टोरीज बतलाता हूँ। तो बाबूजी जब बाबा के पास आ गए तो फिर मंडली के लोग तो सब बाबा के ट्यून के ऊपर डांस करना सीख रहे थे, सभी सीख रहे थे, और बाबा सिखाते थे कैसा उनके ट्यून के ऊपर डांस करना। तो बाबा ने बाबूजी को एक बार, बाबूजी नाइट ड्यूटी करते थे, करीब 8-10 घंटा नाइट ड्यूटी, फिर मॉर्निंग को बाबा को अटेंड करना, उसके बाद राइटिंग वर्क करना, जो भी बाबा गजल, ये कविता या भजन लिखने के लिए लगाते थे, तो पूरा टाइम करस में बाबा को अटेंड करना, नाइट ड्यूटी करना। तो भाऊजी को बहुत कम वक्त मिलता था सोने के लिए। तो उनके ट्यून के ऊपर कैसा डांस करना ये मैं बतलाता हूँ। तो भाऊजी बाबा के रूम में थे, रात का टाइम था, बाबा तो सब पूरा बंद कर, विंडो भी बंद करी, वहां सभी है तो विंडो भी बंद करने को लगाते थे, और विंडो बंद करके डोर बंद करके बाबा अंदर सोते थे। और बाबा की नींद यानी कॉन्शियस थी, हर 10 मिनट में बाबा उठ जाते थे। उसके बाद फिर क्लैप करते थे, कुछ मांगते थे, कभी कुछ याद आ गया तो बाबा वो उसके बारे में बतलाते थे, कभी खाने के लिए मांगते थे बाबा। हर चीज का कुछ रीजन होता था, बाबा जो भी कृत्य करते थे उसके पीछे रीजन होता था। तो बाबा ने बाबूजी को बोले, क्या पहले बोले मेरे को पानी दे पीने के लिए, और स्विच ऑन कर, बटन ऑन कर लाइट का। तो बाबूजी ने, बाबा का ऑर्डर तो था पहले पानी दे करके, तो बाबूजी ने सोचा कि डार्क है सब पूरा, और बाबा को पानी पीते वक्त मुश्किल जाएगा, दिखाई नहीं देता है। तो बाबूजी ने पहले लाइट ऑन किया, स्विच ऑन किया, और उसके बाद पानी दिए। बाबा अपसेट हो गए। बाबा बोले मैंने पहला ऑर्डर क्या दिया था तेरे को? तो बाबूजी बोले पहला ऑर्डर तो दिया था पानी देने का, तो फिर क्यों तूने मेरे को पानी नहीं दिया पहले, और तूने इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया? बाबूजी बोले बाबा आपको पानी पीने में दिक्कत जाती थी, अंधेरे में आप पानी पी नहीं सकते थे, एक आध बार कपड़े के ऊपर गिरने के चांसेस थे, इसलिए मैंने पहले स्विच ऑन किया। बाबा बोले नहीं, पहले पानी देना और उसके बाद स्विच ऑन करना, तूने जो किया वो गलत किया। फिर बाबा शाउटिंग, यानी बाबा का कंटिन्यूस 10 मिनट में बाबा शाउटिंग करते थे, फिर सो जाते थे, फिर 10-15 मिनट में उठते थे और फिर शाउटिंग चालू हो जाती थी। तो कंटिन्यूसली बाबा का होता था। अब नेक्स्ट डे बाबा ने बोले स्विच ऑन कर और पानी दे करके,
तो भाऊजी ने वो माइंड के अंदर रखा था कि बाबा का ऑर्डर, पहला ऑर्डर जो है, आज्ञा पहली है बाबा की पालन करना। तो भाऊजी ने पहले स्विच ऑन किया, लाइट लगाने के बाद फिर बाबा को पानी दिया और बाबा अपसेट हो गए। बाबा बोले आज मेरी इच्छा थी, मेरी मर्जी थी कि आप पहले तूने पानी देना और फिर स्विच ऑन करना, तूने गलत किया, क्यों किया? बाबूजी बोले बाबा कल मैंने किया था, पहला ऑर्डर मैंने आपका फॉलो नहीं किया तो आप अपसेट हो गए, इसलिए पहला ऑर्डर आपका था स्विच ऑन करना, तो मैंने पहले स्विच ऑन किया और उसके बाद आपको पानी दिया। बाबा बोले नहीं, आज मेरी मर्जी क्या थी? आज मेरी मर्जी थी पहले तूने पानी देना और सेकंड ऑर्डर फॉलो करना और स्विच ऑन करना। बाबा उसके बाद अपसेट हो गए। बाबा शाउटिंग करते थे, जस्टर के ऊपर सब पूरा ये करते थे, बहुत ज्यादा अपसेट हो गए। उसके बाद सो गए बाबा। सोने के बाद कुछ देर के बाद फिर उठते थे और ऐसे 4-5 घंटा चलता था, एक ही रिपीटेशन चलता था। तो उसमें क्या होता था, मंडली के लोगों को थोड़ा कंटिन्यूसली होते होते अपसेट हो जाते थे, थोड़ा डिसमूड हो जाते थे। तो मन बाबू जी बोले मैं कोई गौर तो है नहीं कि आपके माइंड में क्या है, मैं कैसा बतला सकता हूँ। तो फिर बाबा ने बोले क्या, एक तो पहली बात थी क्या, अपसेट नहीं होना था और तूने बोलना था बाबा मैं समझ नहीं सका, मेरे से गलती हो गई, तो माफी मांगना था। पहली बात माफी मांगना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब जब तू समझ नहीं सकता है मेरे विश को, तो फिर उसके लिए गलती हो गई तो गलती के लिए माफी मांगना सबसे जरूरी है। तो अपसेट न होते हुए पहले माफी मांगना था कि बाबा मेरे को समझ नहीं सका और इसलिए मेरे को आप माफ कर दो। दूसरी बात है कि जब परमात्मा से प्रेम तैयार हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, दो सोल एक हो जाते, यूनाइटेड हो जाते, और फिर परमात्मा को क्या चाहिए, वो जब लव है, जब डेडिकेशन अंदर होता है तो आपको पता चल जाता है कि क्या चाहिए। बतलाने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो बाबा ने बतलाया, तो बतलाने की भी आवश्यकता नहीं होती है क्या मुझे क्या चाहिए। और जो प्रेमी होता है परमात्मा की मर्जी क्या है और फिर उसके मर्जी के मुताबिक वो चलने का प्रयास करते। तो फिर बाबूजी को समझ में आया कि परमात्मा को कैसे फॉलो करना चाहिए। तो यह है परमात्मा को फॉलो करने का मतलब। ये कोई साधारण बात नहीं, सिंपल बात नहीं कि उनके ट्यून के ऊपर डांस करना, उनके मर्जी के मुताबिक पूरी जिंदगी। आज उनका जो मैसेज है, संदेश है, ऑर्डर है, आज ये कुछ अलग हो जाता है और कोई भी समझ नहीं सकता है कि परमात्मा का मूड कब चेंज हो जाता है, कब वो डिसमूड हो जाता है, ये समझ में नहीं आता है। और हमको अपना जीवन परमात्मा को फॉलो करना, बाकी बहुत सारा अपन तो वर्ल्डली करते, रिचुअल्स करते, ट्रेडिशनल करते, सब कुछ करते, और उसके ट्यून के ऊपर डांस करना, जिंदगी भर डांस करना, अगर ये वासूल हो गया तो परमात्मा प्राप्त हो गया, सब मिल गया, ईश्वर मिल गया। पर ये मुश्किल हो जाता है। मेडिटेशन, ध्यान करना कैसे होना चाहिए, तो हम ठीक करते, प्रार्थना करते आप लोग, तो अपने माइंड तो सब दूर जाता है। चाहे आप समय के ऊपर भी खड़े रहो तो कंसंट्रेट तो होता नहीं है, फोकस तो बाबा की तरफ जाता नहीं है। एक सोच कर एक सेकंड के लिए जाएगा बाबा की तरफ और फिर माइंड के अंदर बहुत सारे चार दिशा में ये माइंड घूमता है। तो माइंड की तो आदत है, बहुत सारे संस्कार हमने, इम्प्रेशन, काउंटलेस इम्प्रेशन माइंड के अंदर है, तो उसके मुताबिक माइंड ये ट्रैवल करता है और माइंड कभी रुकता नहीं है। परमात्मा की आरती भी आप भी करेंगे, मैं कहता हूँ, तो हमको भी पता है हमको, हम कंसंट्रेट कर नहीं सकते, माइंड को रोक नहीं सकते, माइंड का फोकस, माइंड का कंसंट्रेशन गॉड की तरफ जाता नहीं है। नाम तो लेते हैं परमात्मा का, पर माइंड चारों दिशा में घूमता है। तो बाबा ने कुछ 5.5 महीने सभी वर्ल्ड के जो बाबा प्रेमी थे उनको नाम स्मरण करने के लिए बतलाया। तो जब चालू किया, जैसा भी हमने 24 मई को सबने किया वैसा जब चालू किया, तो बाबा ने फिर अपने अपने रिलीजन के मुताबिक सबने करना चाहिए नाम जप। तो हिंदू जो थे ओम परमात्मा, ज़ोरास्ट्रियन थे या यजदान, मुस्लिम थे वो ला इलाहा इल्लल्लाह, या ईसाई थे ओ गॉड फादर इन हेवन। ये वर्ड्स अलग अलग यूज करते थे और उसके मुताबिक वो बढ़ जाते थे और प्रेयर करते थे।
तो भाऊजी का टाइम मेहराजाद में 1 o'clock था, 1 बजे, 1 से 2 बजे तक। मेहराजाद में सब स्ट्रिक्ट, खाना वगैरह जो था वो 1 बजे शुरू होता था और 2 बजे खत्म हो जाता था। बैदुल, बारिया या कभी आलू भाजी, वो किचन के इंचार्ज रहते थे, इनमें से कोई ना कोई इंचार्ज रहता था और ये टफ थे। बराबर 1 बजे खाना शुरू करते थे और 2 बजे किचन बंद करके चले जाते थे। फिर ये नहीं केयर करते थे क्या किसी को खाना मिला या नहीं मिला, कोई लेट आया नहीं आया, उसकी परवाह नहीं थी, क्यों तो बाबा का ऑर्डर था, बाबा की आज्ञा के मुताबिक ये लोग चलते थे और 100% बाबा की आज्ञा पालन करते थे। तो भाऊजी का टाइम 1 बजे था और 1 से 2 तक भाऊजी को जप करना है, ओम परमो परमात्मा, ओम परमो परमात्मा। तो भाऊजी वो कर रहे थे। फर्स्ट डे भाऊजी को लंच नहीं मिला, सेकंड डे भाऊजी को लंच नहीं मिला और भाऊजी का कंसंट्रेशन जो था, फोकस जो था, वो सब खाने की तरफ था। क्या किचन बंद हो जाएगा तो मैं पूरा दिन खाना नहीं आ सकूंगा, फिर रात को ही मिलेगा करके भाऊजी के माइंड अंदर आ रहा था। और तीसरे दिन भाऊजी के माइंड में आया कि ये जब करके परमात्मा का नाम लेके इसका यूज क्या है, जब मेरा उसमें एडेड होता नहीं हूँ, एक रूप होता नहीं हूँ, तो फिर इसका फायदा क्या है। भाऊजी ये सोच रहे थे तो बाबा भाऊजी के रूम में आ गए। भाऊजी के रूम में आ गए और भाऊजी को पीछे से भाऊजी के कंधे के ऊपर हाथ रखा और बाबा ने पूछा क्या कर रहा है। तो बाबा बोले मैं नाम स्मरण तो कर रहा हूँ, और मेरे मन में ये विचार आया कि जब नाम स्मरण करने से कंटिन्यूसली तो मैं कर रहा हूँ, पर मेरा पूरा ध्यान तो किचन की तरफ है कि खाना नहीं मिलेगा, खाना बंद हो जाएगा, किचन 2 बजे बंद हो जाता है, चाहे बैदुलियन है या बारिया है, ये लोग बंद कर देते, लॉक कर देते, फिर उसके बाद खाना नहीं देते, बोलते क्या वो तेरा वर्क था, हम उसको कुछ नहीं कर सकते, बाबा की जो आज्ञा है उसके मुताबिक हम 2 बजे बंद करते। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। तो मेरा मन तो पूरा खाने में लगता है, तो फिर मेरा जप करके और मेरा फोकस आपकी तरफ नहीं जाता है, परमात्मा की तरफ नहीं जाता है, तो फिर उसका करके क्या फायदा। तो बाबा ने बतलाया क्या मैंने तेरे को सिर्फ जप करने को बतलाया, तू मेरे आज्ञा तो पालन कर रहा है, 100% पालन कर रहा है, जप कर रहा है, तेरा मन सब दूर भटक रहा है। मैंने ये तो नहीं बोला था कि मन को कंट्रोल कर, मन मेरे तरफ लगा, फोकस कर, कंसंट्रेट कर, ये तो मैंने कभी बतलाया नहीं तेरे को। तू जो मेरे आज्ञा पालन कर रहा है, नाम जब तो तू कर रहा है, तो परमात्मा को हमसे यही चाहिए कि उनकी आज्ञा पालन करना। दुनिया के लिए फोकस करना है, दुनिया के लिए कंसंट्रेट करना है परमात्मा की तरफ, दुनिया के लिए। पर जब परमात्मा हमको बतलाता है और परमात्मा हमको बोलता है क्या ये कर, तो हमको करना है, उसमें अपना माइंड विवेक नहीं डालना है। क्या परमात्मा ने बोला है तो फिर फोकस होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए। ये चीजें अपने बाबा लवर्स के लिए नहीं है। बाबा लवर्स के लिए क्या है, उनकी आज्ञा है, उनका जो ऑर्डर है वो हमको पालन करना है, वो फुलफिल करना है। दैट इज द स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता वही आध्यात्मिकता है। तो ये समझ में आ गए हमारे, तो एक लाइफ हमारा अलग हो जाता है, जिंदगी अलग हो जाती है, और इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, इस आध्यात्मिकता बोलते हैं। पर ये ध्यान में रखना है क्या बाबा ने जो बोले वो आध्यात्मिकता। फिर भाऊजी के समझ में आया क्या कंसंट्रेशन जो है वो परमात्मा के लिए, फोकस परमात्मा के लिए कैसा डालना चाहिए, परमात्मा का कार्य, तो इसके मुताबिक हमको जीवन स्पेंड करना है, ध्यान डालना, जिसको रियल मेडिटेशन जो बोलते हैं, रियल मेडिटेशन वो कैसा होना चाहिए, रियल मेडिटेशन। तो बाबा ने एक बार भाऊजी बाबा के रूम में बैठे थे, और जब नाइट वॉच या डे वॉच करते थे मंडली को, तो उनको बाबा थोड़ा हिल भी नहीं देते थे। अगर मच्छर भी पैर के ऊपर बैठा तो मच्छर भी मर नहीं सकते थे, मच्छर करता था तो उसी तरीके से उनको बैठना पड़ता था, उसी तरीके से उनको बैठना पड़ता था मंडली के लोगों को। तो मंडली के लोग उसी तरीके से वहां पर बैठते थे मेहराजाद के अंदर। तो भाऊजी का टाइम था, भाऊजी नाइट वॉच के लिए बैठे थे, और बाबा 10-10 मिनट में उठते थे हर इसमें।
तो बाबा उनके बेडरूम में सोए थे और वहां बाबूजी बैठे थे, चेयर के ऊपर बाबूजी बैठे थे और हिलना भी नहीं बाबा बोलते थे। बाबा हिलना भी नहीं बोलते थे और वैसे मंडली के लोग बैठे रहते थे। तो बाबूजी का पूरा कंसंट्रेशन उसके अंदर ही था कि अब बाबा थोड़ा भी आवाज किए तो बाबा उठ जाते थे और बाबा बोलते थे तूने मेरी नींद ब्रेक कर दिया और अभी मैं पूरे रात सो नहीं सकूंगा, ये तेरे कारण ही हुआ। और फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता था। तो बाबूजी वहां पर बैठे थे और क्या हो गया, क्या स्कॉर्पियन बिच्छू आ गया। बिच्छू आने के बाद वो बाबूजी के पैर के नजदीक तक आया और पैर के नजदीक बैठ गया। अभी बाबूजी को बिच्छू को मारना भी मुश्किल काम, तो बिच्छू को मारना है तो थोड़ा तो आवाज होगा और आवाज हुआ तो बाबा उठ जाएंगे और फिर बाबा का शाउटिंग चालू हो जाता है पूरी नाइट। बाबा अपसेट हो जाते, तो बाबा को तो अपसेट नहीं करना है और बिच्छू को कैसा मार सकते। तो बाबूजी ने वो बिच्छू को ऐसा ही बैठने दिया स्कॉर्पियन को और पैर भी हिला नहीं सकते थे और पैर के एकदम नजदीक आकर बैठ गया और करीब 4 आवर्स 4 घंटे वो बिच्छू बाबूजी के पैर के पास बैठा और बाबूजी का जो कंसंट्रेशन था उधर ही था बिच्छू की तरफ कि कब मेरे को काटेगा और कब मेरा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, पेन शुरू हो जाएगा। और बाबूजी कंटिन्यूसली बिच्छू की तरफ देख रहे थे। और उस दिन नाइट को बाबा जो 10-10 मिनट में उठते थे तो बाबा उठे ही नहीं और 4 घंटा बाबा स्नोरिंग भी कर रहे थे और बाबा आराम से सोते। और आफ्टर 4 आवर्स बाबा उठ गए और बाबा ने बाबूजी का फेस देखे क्या हो गया। तो बाबूजी बोले बाबा पैर के पास बिच्छू है, मैं पैर भी हिला नहीं सकता था, वैसा ही मैं बैठा रहा 4 घंटे। तो बाबा बोले अभी उसको मार दे करके। तो फिर बाबूजी ने बिच्छू को मारा और बिच्छू को मारने के बाद बाबा ने बोले अभी तेरी ड्यूटी हो गई जा करके। तो ये है परमात्मा का जो मेडिटेशन जो होता है, ध्यान धारणा होता है। जैसा 4 घंटा हमारी ध्यान धारणा वो बिच्छू से एकरूपता हो गई थी, वही ध्यान धारणा हमको परमात्मा से एकरूपता करना है। और जिस दिन परमात्मा से एकरूप हो जाएंगे उस दिन दुनिया की परवाह नहीं रहेगी किसी चीज को। तो यह है असली मेडिटेशन, असली ध्यान धारणा कैसी करना, ये बाबा सिखाते थे। बाबा एक्सीडेंट के बाद जो बाबा का 52 में हुआ एक्सीडेंट, तो बाबा ऊपर के रूम में बाबा सोते थे। बाबा ऊपर के रूम में मेराजाद में सोते थे। मंडली के लोग वहां पर ऊपर जाते थे, बाबूजी भी ऊपर जाते थे और नाइट वॉच करते थे। तो बाबा बोलते क्या मैं नींद में भी जागरूक रहता हूँ, नींद में भी मैं कॉन्शियस रहता हूँ। ये परमात्मा की सही बात है, परमात्मा कभी सोता नहीं है, परमात्मा तो हर मोमेंट हर क्षण जागरूक रहता है। और नाइट के टाइम बाबा सो गए और बाबा स्नोरिंग कर रहे थे, बाबा खर्राटे ले रहे थे। और भाऊजी के सडनली भाऊजी के माइंड में आया परमात्मा तो बोलता मैं नींद में जागरूक रहता हूँ और पूरी दुनिया को देखता हूँ और दुनिया का वर्क करता हूँ, कार्य करता हूँ। यहाँ तो परमात्मा स्नोरिंग कर रहे, सो गए, स्लीप अंदर है, ये ऐसा कैसा हो गया। तो में लाइट लैंप वगैरह नहीं लगा सकते थे, तो कोई लगते थे तो अंधेरा था और एक काला सर्प वहां पर आ गया और वो भाऊजी के पैर को काटने ही वाला। तो बाबा ने क्लैप किया, क्लैप करने के बाद भाऊजी के हाथ में टॉर्च रहता था, भाऊजी ने टॉर्च लाया, बाबा बोले नीचे देख। तो भाऊजी ने नीचे देखा तो नीचे देखते ब्लैक सर्प। भाऊजी को बाबा बोले मार उसको, तो भाऊजी ने उस सर्प को मार दिया। मारने के बाद बाबा बोले क्या सोच रहा था, बोले मैं ऐसा सोच रहा था कि परमात्मा बोलता है कि मैं 24 घंटे कॉन्शियस रहता हूँ और यहाँ तो परमात्मा स्नोरिंग कर रहा था, परमात्मा डीप स्लीप में था। तो उस वक्त कैसा परमात्मा कार्य कर सकता है, वो तो जागरूक नहीं था। तो फिर भाऊजी के समझ में आया कि हम नींद में जागरूक रहने के बाद भी हम सोए हुए हैं, परमात्मा नींद में रहने के बाद, साउंड स्लीप में रहने के बाद भी जब वो सर्प आ गया और भाऊजी के पैर के पास आ गया वाला था, उन्होंने क्लैप किए, वो भी साउंड में कर रहे थे, खर्राटे दे रहे थे और उसमें बाबा ने क्लैप करके भाऊजी बोला नीचे देख करके। तो बाबा ने लगाया, देखा और स्टिक से फिर उस सांप को मारा।
हमेशा जागरूक रहता है, चाहे वो साउंड स्लिप में भी हमको दिखाई देता है तो वो साउंड स्लिप में नहीं रहता है, जागरूक होता रहता है। पर हम कभी सो नहीं है दुनिया को लाइफ में हमको लगता है परमात्मा स्नोरिंग कर रहा है, परमात्मा खर्राटे ले रहे और परमात्मा सोए, पर परमात्मा सोते नहीं, सोए हुए हम हैं। तो हमको नींद में से हमको दिन में भी और रात में भी 24 आवर्स हम सोए हुए हैं, तो हमको उसमें से जागरूक होना है। और अगर हम जागरूक हो गए तो हमारे को परमात्मा तो वो जागृति की तरफ हमको ध्यान देना है कि हम सभी सोए हुए हैं। दुनिया में वर्ल्ड में जितने भी लोग सोए नाम तो लेते हैं, परमात्मा का सब कुछ करते, और पूरा डार्कनेस में हम लोग। तो बाबा ने ये इंसिडेंट जो देते थे, छोटी घटना है, इसमें से बहुत सारा बुक लेना है, इतना ये करना है। और यही आध्यात्मिकता है, ये एक्शन में कृति के अंदर बाबा मंडली के लोगों को सिखाते थे, और फिर मंडली के लोग धीरे धीरे अपना जीवन परमात्मा के तरफ टर्निंग पॉइंट किए। बाबा ने जब बाबूजी ये किया तो कंधे पे हाथ ला के बाबा ने जब पूछा हमको क्या सोच रहा था, तो बाबूजी बोले वही। तो बाबा ने ये बतलाया कि मन गया तो जाने दे। तो वो बोलते हैं ना कि मन गया तो जाने मत जाने दे शरीर, ना खींचेगा का मन तो कैसे लगेगा तीर। तो ये मन तो भटकने वाला है, मन तो जिंदगी भर भटकेगा, हर मोमेंट भटकेगा। मन अगर बंद हो गया तो हम परमात्मा हो जाएंगे, मन अगर क्वाइट हो गया, मन अगर बंद हो गया तो हम ईश्वर हो गए। तो मन कभी बंद होता नहीं, मन चलते रहेगा, और उसमें से ही हमको अपने आप पे कंट्रोल करना है। हमारे संस्कार, हमारे जो वीकनेस है उसके ऊपर कंट्रोल करते करते एक हमारा लाइफ हमको चेंज करना है, बदलना है। ये रियल आध्यात्मिकता, अगर वो आध्यात्मिकता हमको प्राप्त हो गई तो एक लाइफ बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। बाबूजी बनाते थे गुरु प्रसाद के अंदर, और कोई बाबा के रूम में हॉल में बाबा बैठे थे और बाबूजी भी वहां पर बैठे थे। उतने में क्या हो गया, एक टैक्सी आ गई। टैक्सी आने के बाद वो टैक्सी बाहर खड़ी हुई। बाबा बोले कौन आया टैक्सी में, तो बाबूजी बाहर गए। बाबूजी बाहर जाने के बाद देखा टैक्सी में से एक शख्स उतरे, और उनका एक चपरासी भी था, प्यून भी था, वो भी उतरा साथ में। बाबूजी ने उनसे पूछा, तो बाबूजी ने उनको पहचान लिया। वो बाबूजी के कॉलेज के प्रिंसिपल थे, यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे, और आस्थाना उनका नाम था। और वो वहां पर पुणे में कुछ कॉन्फ्रेंस था, उसके लिए वो आए थे। और उनको जब मेहर बाबा का नाम पता चला तो बाबा के दर्शन को वहां पर आ गए। बाबा के दर्शन को गुरु साहब में जब आ गए बाबा के पास, तो बाबूजी ने पहचान लिया कि तो मेरे प्रिंसिपल है आस्थाना करके। तो बाबूजी ने बोले उनको बोले क्या मैं भाऊ हूँ। बाबूजी का तो ओरिजिनल नाम वीर सिंह है। तो बाबूजी ने बोले मैं आपका स्टूडेंट हूँ वीर सिंह। तो उन्होंने तो बाबूजी को पहचाना नहीं, पर बोले तुम यहाँ पर क्या कर रहा है। तो बाबूजी बोले मैं बाबा का वॉचमैन हूँ करके। तो बोले इतना इंटेलिजेंट लड़का और पूरा इतना होशियार, इतने डिग्री मिलाया हुआ, और यहाँ आकर ये वॉचमैन बन गया क्या। तो बाबूजी हंसने लगे, बाबूजी ने कुछ बोले नहीं। तो आस्थाना बोले मैं दर्शन के लिए आया बाबा के। तो बाबूजी अंदर गए, और अंदर जाने के बाद बाबा को बतलाया कि बाबा मेरे प्रिंसिपल है, वो आए हुआ है यार, वो दर्शन लेना चाहते। तो बोले आपने कल मॉर्निंग को उनको मिलूंगा 9 बजे आने के लिए बोलना। तो बाबा ने फिर भेजा कि पूछ क्या तेरे प्रिंसिपल कहाँ के करके। तो बाबूजी ने बाहर और उनसे पूछा, तो वो बोले आगा खान पैलेस में रुका हूँ, कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ, आगा खान पैलेस में रुका हूँ। बाबा को परमात्मा सर्वज्ञ सब कुछ जानते। बाबा बोले तेरा प्रिंसिपल आगा खान पैलेस में, इतने बड़े पैलेस में रुका है, तो एक काम कर कि अपनी जो कार है, बाबा की जो कार है, उनको प्रिंसिपल को देखो तो टैक्सी तो उन्होंने भेज दिया, और वो कार में बैठकर जाएंगे, और आगा खान पैलेस के अंदर छोड़ना, उनको बाहर नहीं छोड़ना, अंदर जाकर ये करना। तो बाबूजी बाहर गए। बाबूजी बोले आप टैक्सी छोड़ दिए क्या। तो वहाँ टैक्सी छोड़ दिया मैंने। तो बाबूजी आप एक काम करो कि अभी आगा खान पैलेस के अंदर बाबा ने कार दिया है, तो कार में बैठ कर जाओ। बाबा ने ये भी बोला तेरा प्रिंसिपल है, क्या बोलेगा, वो नाराज हो जाएगा, बोलेगा कि मेरे स्टूडेंट ने मेरी केयर भी नहीं किया तो कार दे करके। तो बाबूजी ने उनको बोला, तो प्रिंसिपल तुरंत गए और बोले नहीं नहीं
मैं पैदल जाने के लिए मैंने टैक्सी छोड़ा और पैदल जाऊंगा। और बोले क्या आज्ञा है, आप कार में जाओ। प्रिंसिपल नहीं बोले और वो पैदल चले गए और प्यून भी साथ में चला गया। बाबूजी आए अंदर, बाबा को बतलाया। बाबा बोले कैसा आदमी है तू, तेरे प्रिंसिपल की भी केयर नहीं करता, इतने बड़े आगा खान पैलेस में वो रुका है और तूने उनको कार भी नहीं दिया, कार में फोर्सफुली बिठाना था। तो बाबूजी बोले वो तो एकदम ऊपर निकल गए, चले गए। दूसरे दिन मॉर्निंग को जब आ गए तो भाऊजी ने प्यून से पूछा ये कहाँ रुके करके, तो प्यून ने बतलाया क्या रेलवे स्टेशन के पास एक होटल है, वो होटल के अंदर हम लोग रुके वाले हैं, हम लोग कोई आगा खान पैलेस में नहीं रुके करके। तो बाबा ये जान गए थे आगा खान पैलेस के अंदर प्रिंसिपल रुके नहीं, पर वो झूठ बोल रहे। तो प्रिंसिपल भी थोड़े घबरा गए। जब अंदर आ गए बाबा के पास तो बाबा के दर्शन वगैरह किए तो थोड़े समय थे, उनको समझ में आ गया कि परमात्मा ये सर्वज्ञ जानता है, सब कुछ जानता है। उन्होंने झूठ भी बोला कि मैं आगा खान पैलेस में रुका हूँ। तो बाबा ने उनको कार दी है कि जाने के लिए। तो घबरा गए कि ये आगा खान पैलेस में अगर छोड़ देंगे तो पोल खुल जाएगी, वहां तो रुके नहीं है। तो ये छोटी छोटी घटना से भी अगर हम डिसऑनेस्टी करते, परमात्मा से अविश्वास करते, झूठ बोलते, तो परमात्मा कैच कर लेता है, परमात्मा पकड़ लेता है। तो ये एक उत्तम उदाहरण है, इंसिडेंट है। इसमें से हमको लेना चाहिए। डे टू लाइफ में हमको ईमानदार रहना है, डे टू लाइफ में ऑनेस्टी रहना है। और वो ऑनेस्टी के साथ ही जब हम रहेंगे, यही क्वालिटी हमको परमात्मा के पास लेके जाती है। जब हम ये सीखने का प्रयास करते, ईमानदारी सीखने का प्रयास करते, सरेंडरेंस करते, सैक्रिफाइस करते, सेल्फलेस सर्विस करते, इसको लव बोला जाता है। जब अपने ईगो के ऊपर हम कंट्रोल करते, अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल करते, अपने प्रतिष्ठा के ऊपर कंट्रोल करते, तो यही कंट्रोल हमारे को आध्यात्मिकता की तरफ ले जाती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती है, सत्य की तरफ ले जाती है। और बाबा अब जो बोलते हैं लव, मेरे पे लव करो, तो लव यही है, सेल्फलेस सर्विस है। लव है तो एंगर के ऊपर कंट्रोल करो, अपने ईगो के ऊपर कंट्रोल करो। तो परमात्मा का लव, ऑनेस्टी होना चाहिए जिंदगी में। तो अगर ये क्वालिटी हमने अडॉप्ट कर लिए तो जीवन बदल गया, लाइफ बदल गया। और हम बाकी जो ट्रेडिशनल क्वालिटीज है वो तो अडॉप्ट करते, ठीक है वो भी अच्छा है। बाबा ने बतलाया सत्संग करो, बाबा ने भी बतलाया भजन करो, कॉमन लोगों के लिए भजन दिया है, सत्संग दिया है, बाबा की ईश्वर की वार्ता है। उसके बाद हम बाबा की फिल्म देखते, बाबा के डिस्कशन करते, ये चीजें बाबा का जप करते, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीजें हमारे को परमात्मा की तरफ ध्यान करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए माइंड का लगाते, और उसके साथ साथ हमारे अंदर जो परमात्मा की क्वालिटीज है, परमात्मा जो बतलाता है, जैसा सेल्फलेस सर्विस है, ईगो के ऊपर कंट्रोल, एंगर के ऊपर कंट्रोल, हमारे वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल, अगर हम ये करते तो आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी जल्दी नजदीक आती है। आउटर जर्नी में अगर हम साफ सुथरे हैं तो इधर जर्नी में भी हम साफ सुथरे रहेंगे, और वही जीवन हमारे को आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाएगा। कुछ मैं अपनी स्टोरीज बतलाता हूँ। हम ऑफनली मेराजाद जाते थे। बाबा मेराजाद जब ये होता था, इवन सिक्लूजन में भी बाबा रहते थे तो मेराजाद बुलाते थे। एक बार बाबा ने मेराजाद बुलाए, सिला, मैं और मम्मी, हम आदि के कार में, आदि शेयर के कार में मेराजाद जाते थे। मेराजाद जाने के लिए बाबा सिक्लूजन थे। हम लोग वहां पर जाने के बाद और पेंडू, इनका कुछ डिस्कशन चल रहा था। पेंडू जी बोले शिला को, भाऊजी मेरे, भाऊजी ने भाऊजी मेरे, तो शिला बोली नहीं बाबूजी मेरे, आपके नहीं है। पेंडू जी बोले नहीं भाऊजी मेरे है। और ये दोनों का डिस्कशन चल रहा था। बाबा बैठे थे सामने, बाबा का करस्पॉन्डेंस वगैरह पूछा, तुम्हारा दोनों का शिला का और मेरा डिस्कशन क्या चल रहा था? तो पेंडू जी ने बोला शिला का और मेरा डिस्कशन ये चल रहा था, आर्गुमेंट। क्या मैंने बोला भाऊजी मेरे है, तो शिला बोली भाऊजी मेरे है, आपके नहीं है करके। तो ये बहस हमारी चल रही थी। तो बाबा बोले तो आज अच्छा, बहुत अच्छा दिन है, मेरनाथ बिलोंग टू होम एंड शिला बिलोंग टू होम। आज मैं उसका निष्कर्ष बतला देता हूँ। तो बाबा ने बोले कि मेरनाथ मेरा है और शिला भाऊजी की है। तो शिला एकदम बोली बाबा नहीं,
मैं आपकी हूँ, मैं जी की नहीं हूँ, मैं आपकी हूँ। तो बाबा ने बोले कि आज मेरे को डिसाइड करना था, मैंने डिसाइड कर लिया और डिसीजन दे दिया मैंने कि मेरा बिलोंग्स टू मी एंड शीला बिलोंग्स टू भाऊजी। तो बाबा वहां पर भी मंडली हॉल के अंदर भी बिजी रहते थे, डिस्कोर्सेस के अंदर, करस्पॉन्डेंस के अंदर, कुछ आर्गुमेंट के अंदर, बहुत सारे लोगों के लेटर आते थे, उसको रिप्लाई देना। ये इसके साथ साथ बाबा का जो कंसंट्रेशन था, बाबा की ध्यान धारणा थी, उस सब के ऊपर नजर रहती थी। छोटी छोटी बातें भी होती थी तो प्रियतम परमात्मा की नजर उनके ऊपर होती थी। और ये उसका एक एग्जाम्पल उदाहरण है क्या, पेंडू का और शीला का जो डिस्कशन चल रहा था, तो बाबा ने 15-20 मिनट के बाद भी जब बाबा का करस्पॉन्डेंस का काम कंप्लीट हो गया तो बाबा ने पेंडू जी से पूछे और बाबा बोले क्या मैंने डिसाइड कर दिया। तो छोटी छोटी बातों के ऊपर से हमको बहुत सारी चीजें समझ में आती है क्या परमात्मा नेचुरल लाइफ में कैसा उसके साथ जीवन स्पेंड करते। बाकी तो है डिस्कोर्सेस है, बहुत सारी फिलोसफी है दुनिया भर की, पर वो जब 75 ईयर्स दुनिया में है रहे और 75 ईयर्स में उन्होंने क्या जागृति दी और नेचुरल कैसा एक्शन में कृति के अंदर जागृति दी, ये इंसिडेंट से पता चलता है। एक बार मेरा साथ में हम लोग गए थे, शीला, मैं और मम्मी तीनों हम वहां पर बैठे थे। तो बाबा ने हर वक्त जब हक करते थे, जब आलिंगन देते थे, तो बाबा प्रसाद भी देते थे और मेरे को प्रसाद बहुत ज्यादा पसंद था। क्यों पसंद था? तो स्वीट चॉकलेट रहती थी, हमेशा फॉरेन की चॉकलेट बाबा के डिब्बे में रहती थी। और मेरा रात में जो विंडो है वहां पर वो बॉक्स रखा जाता था और बाबा फिर हक करने के बाद, आलिंगन देने के बाद बाबा और चॉकलेट देते थे। तो मेरे को चॉकलेट बहुत पसंद आती थी, मेरा ध्यान धारणा सब वो चॉकलेट की तरफ रहता था और बाबा ने दिए बात खुश हो जाता था। तो उस दिन बाबा ने आलिंगन दिए पर बाबा ने चॉकलेट नहीं दिए। बाबा ने चॉकलेट नहीं दिए तो मैं थोड़ा अपसेट हो गया, डिसमूड हो गया मैं। बाबा कभी मूड उस दिन ठीक नहीं था और बाबा कुछ अपसेट थे, कोई लेटर आया था उसके ऊपर बाबा बहुत ज्यादा अपसेट थे और बाबा का ध्यान उसमें ही था। तो ये सब चल रहा था तो मैंने शीला के कान में धीरे से बोला कि बाबा का आज मूड अच्छा नहीं है, बाबा को क्या हो गया पता नहीं, पर बाबा का मूड अच्छा नहीं है और बाबा ने अपने को चॉकलेट नहीं दिया आज। तो शीला चुप बैठी, कुछ बोली नहीं। पर बाबा आधे घंटे के बाद, हाफ एन आवर होने के बाद बाबा ने शीला को खड़ा किया और बोले मेहरनाथ तेरे कान में क्या बोला था? तो शीला ने बतलाया क्या बाबा बोलता है कि बाबा को आज कुछ मूड ठीक नहीं है, बाबा डिसमूड है और बाबा ने अपने को चॉकलेट नहीं दिए। तो बाबा ने शीला को बोले कि अब मेरे को ओनली चॉकलेट चाहिए, तेरे को नहीं चाहिए। तो शीला बोली बाबा नहीं, मुझे भी चॉकलेट चाहिए। तो बाबा बोले फिर ऐसा क्यों नहीं बोलती, क्या तुझे भी चॉकलेट चाहिए? जोर से बोल क्या बाबा मुझे भी चॉकलेट चाहिए। तो शीला ने जोर से बोली बाबा मुझे भी चॉकलेट चाहिए। बाबा ने फिर मेरे को बुलाए, आलिंगन दिए, उसके बाद चॉकलेट दिए। शीला को फिर उन्होंने आलिंगन दिया और शीला को चॉकलेट दिया। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखना है कि छोटी छोटी बात के ऊपर भी परमात्मा कितना ध्यान देता था। छोटे बच्चे के ऊपर भी कितना एकरूप परमात्मा हो जाते थे उनके साथ। तो ये चीजें अभी हमको कितना फॉलो देने की, उनके आज्ञा पालन करने की, उनके आज्ञा से पालन करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और वो बाबा हमको बचपन से सिखाते थे। हमारे लिए मेहर बाबा का लाइफ, उनके मंडली का लाइफ, ये हमारे लिए नेचुरल और नैसर्गिक हो गया था। क्यों? तो बाबा की दुनिया हमारे लिए नैसर्गिक थी और बाहर की जो दुनिया थी वो हमारे लिए अननेचुरल दुनिया थी। गुरु प्रसाद में कभी बाबा हमको समर में बुलाते थे, कभी 6 डेज रखते थे, कभी 15 डेज, कभी 20 डेज ऐसे गुरु प्रसाद में रखते थे। अपस्टेयर में हम लोग रहते थे तीनों, और जिस वक्त भाऊजी का रूम था वो हॉल, और जिस वक्त हम लोग वहां पर जाते थे तो भाऊजी ग्राउंड फ्लोर में पेंडू जी के जो रूम में रहते थे उनके साथ शेयर करते थे। उनका 2 बेड रहते थे वहां पर और पेंडू जी के साथ भाऊजी सोते थे, हम लोग अपस्टेयर में रहते थे। तो एक बार मैं 9 साल का था, तब तक मैं बाबा के साथ खाना खाते थे। हम लोग जब भी जाते थे, मैं, शीला और मम्मी तीनों भी बाबा के साथ टेबल के ऊपर खाना खाते थे। लेडीज मंडली भी रहते थे। और जब मैं 9 इयर्स कंप्लीट हो गया
तो फिर मेरा मायने बोले कि मेहरनाथ ग्रोन अप हो गया, तो मेहरनाथ अभी मेल मंडली के साथ खाना खाएगा, और शीला और रमा जब भी आएंगे तो लेडीज मंडली के साथ बाबा के साथ वो खाना खाएंगे। तो ऐसा डिसाइड हो गया। डिसाइड होने के बाद गुरु प्रसाद में मंडली हॉल में मैं हम बैठते थे। जब भी बाबा आते थे तो 2 सेशन में बाबा आते थे, मॉर्निंग सेशन और आफ्टरनून सेशन। तो फिर मॉर्निंग सेशन में भी हम बैठते थे, आफ्टरनून सेशन में भी हम बैठते थे। बाबा ने मेरे को परमिशन दिया था कि जब भी मैं आऊंगा तो आकर बैठ जाना। तो एक बार बाबा को ड्यूक सोडा बाबा को बहुत पसंद था। बाबा हमेशा ड्यूक सोडा पीते थे। बाबा ने डॉक्टर गौर से ड्यूक सोडा मंगाए। गौर ने ड्यूक सोडा लेकर आई और बॉटल ओपनर से उन्होंने ओपन किया और सोडा बाबा के ग्लास में डाला। बाबा के ग्लास में डालने के बाद हाफ सोडा बाबा ने पिया और आधा सोडा बाबा ने मेरे को दिया। मेरे को देने के बाद शीला मेरे बाजू में बैठी थी। तो मैंने सोचा बाबा का प्रसाद है तो मेरे को भी पीना चाहिए और शीला को भी देना चाहिए। पर मेरे को ये समझ में आ गया कि बाबा तो मना करेंगे। तो मैंने शीला को धीरे से इशारा किया कि अपन बाहर चले जाएंगे और दोनों शेयर करेंगे। तो बाबा ने मेरे को बोले कि बैठ जा, किधर हिलता क्यों है? तो मैं बोला नहीं कुछ नहीं बाबा। बाबा बोले बैठ जा और मेरे सामने सोडा पी लिए। तो फिर जो आधा सोडा बाबा ने दिया था और मैंने पी लिया। और बाबा ने बतलाया क्या मैं तेरे को सोडा क्यों देता हूँ, कि तेरे को मेरे साथ खाना खाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। शीला को और मम्मी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, दोनों मेरे साथ खाना खाते हैं लेडीज मंडली डाइनिंग टेबल के ऊपर, पर तेरे को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इसलिए मैं तेरे को ये सोडा देता हूँ कि ये प्रसाद मेरा तू अकेला शेयर करना, किसी के साथ शेयर नहीं करना, अकेला ही पीना, इसलिए मैं तेरे को देता हूँ। तो फिर मैंने बाबा को हाँ बोला। तो 2 बार मेरे को बाबा का ऐसा जो ड्यू सोडा था वो पीने के लिए मिला। बाबा ने मेरे को दिया। तो यह है बाबा के ऑर्डर कैसे फॉलो करना, उनकी आज्ञा कैसे फॉलो करना। अपने को तो ये चीजें नॉलेज नहीं तो रहता है कि आज्ञा क्या है, ऑर्डर क्या है, और धीरे धीरे ये समझ में आता है कि परमात्मा क्या चाहता है अपने से। गुरु प्रसाद में हम लोग बैठे थे और बाबा में मंडली के साथ जो दीवार के साइड से बैठते थे सब मंडली, तो मैं भी उनके नजदीक बैठता था। तो बाबा मेरे को नजदीक बुलाते थे और हमेशा बोलते थे याद रख मेरे पैर के पास बैठना। तो फिर मैं बाबा के पैर के पास बैठता था और हमेशा बाबा के पैर को दोनों हाथ से पकड़ लेता था। दोनों हाथ से पकड़ के बाबा के पैर के पास बैठते थे। दूसरे साइड को शीला बैठती थी, तो शीला को मैं इशारा करता था कि बाबा के दोनों पैर पकड़ ले, पैर पर दोनों हाथ से पैर पकड़ ले करके। तो शीला भी पकड़ती थी, फिर तक पकड़ते थे और बाबा की तरफ देखते थे, स्टेयर करते थे कि बाबा कुछ अपसेट तो नहीं होंगे, नाराज तो नहीं होंगे। तो बाबा नाराज नहीं होते थे। तो हमारे को हैबिट लगी थी, जब भी बाबा के पास जाते थे तो बाबा नजदीक बैठने के लिए बोलते थे। तो फिर मैं बाबा के दोनों हाथ से पैर पकड़ लेता था। काफी देर वैसे बैठते थे, पर बाबा कभी नहीं बोले, बाबा ने मना भी नहीं किया। तो एक बार मैं बैठा था, बाबा के पैर के ऊपर दोनों हाथ से पकड़ लिया था और बाबा के नजदीक बैठा था। तो एक फैमिली आ गई, उनके 2 बच्चे, हस्बैंड और वाइफ बाबा के पास आए, बाबा के सामने बैठे। तो बाबा उनसे डिस्कशन कर रहे थे। वो सब बाबा का डिस्कशन यानी फैमिली लाइफ पूछते थे बाबा, कैसे है फैमिली लाइफ, कैसे है एजुकेशन, क्या करते हैं, बाकी बातें बाबा उनसे पूछ रहे थे, सब नौकरी का, जॉब का। तो मेरे को लगा कि अब बाबा इनके साथ अभी बात कर रहे हैं, तो बाबा ने इनको अपॉर्चुनिटी दिया है बैठने की, तो मैं यहाँ नजदीक नहीं बैठना चाहिए, मैं मंडली के साइड में जाकर बैठ जाऊंगा। तो धीरे से मैं उठा और मंडली के साइड जाकर बैठ गया। बाबा का डिस्कशन वगैरह हो गया, कुछ 10-15 मिनट से वो लोग उठकर चले गए। वो जाने के बाद बाबा ने मेरे को बुलाया और सामने खड़ा किया। सामने खड़ा करने के बाद बाबा बोलते, मेरा आज्ञा क्यों तूने तोड़ा, मेरा ऑर्डर क्यों ब्रेक किया तूने? अभी मेरे समझ में नहीं आया ऑर्डर कौन सा है, क्या ऑर्डर होता है, ये समझ में नहीं आया। तो मैं कुछ भी बोला नहीं, वैसा ही बाबा के सामने खड़े रहे। तो बाबा ने बोले, मैंने तेरे को आज्ञा दी थी कि मेरे पैकेट पास ना, और यहाँ था। तो मैं बोला बाबा वो फैमिली आई थी, आप उनके साथ आपका कॉन्वर्सेशन चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था, तो मेरे को लगा उनको चांस मिल रहा है। तो मैं अलग थोड़ा बीच में मैं बैठ गया था, तो मेरे को ठीक नहीं लगा, तो मैं उठकर मंडली के पास जाकर बैठ गया।
तो बाबा बोले तेरे को उनकी परवाह है, उनकी केयर है तेरे को, पर तेरे को मेरे ऑर्डर की परवाह नहीं है, ऑर्डर की केयर नहीं है। तो मैं कुछ बोला नहीं। मेरे जल्दी समझ में भी नहीं आया कि आज्ञा क्या होती है। पर बाबा ने बोले कि हमेशा याद रख, आज्ञा पालन कर। और जब मैंने बतलाया यहाँ बैठ, तो यहीं बैठना, फिर बिल्कुल उठना नहीं, और कि कोई दूसरा भी आ गया पर्सन फिर भी उठना नहीं, ये पक्का याद रख। और फिर मेरे थोड़ा समझ में आया कि बाबा ने जो बतलाया उसके मुताबिक चलना चाहिए, उसके मुताबिक सुनना चाहिए। तो ये चीजें हमारे को बचपन से ही बाबा ने ट्रेनिंग दी है, और बचपन से धीरे 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 हमारे अंदर वो भावना, एम और गोल मेहर बाबा और मेहर बाबा की मंडली के सिवा हमारी दुनिया ही नहीं थी। हमारा वर्ल्ड जो था वो मेहर बाबा ही था। हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस, हर चीज बाबा से पूछ कर करना। इवन ट्रिप को जाना, फिर भी बाबा से बिना आज्ञा के हम ट्रिप को जा नहीं सकते थे। और जब भी ट्रिप को जाने को मैं बहुत एंशियस होता था, बहुत खुश होता था कि ट्रिप को जाएंगे तो बाबा आज्ञा देंगे, तो बाबा आज्ञा नहीं देते थे, बाबा नहीं बोलते थे जाने के लिए, तो मैं डिसमोड हो जाता था। तो ये है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट के साथ हमारा जो कंसंट्रेशन रहता है, वर्ल्डली लाइफ के अंदर फोकस रहता है कि ये देखना, वो देखना, इधर जाना, एक हैप्पीनेस रहता है, खुशी रहती, तो बाबा वो डिसमोड करते थे, डिटैच करते थे। क्या दुनिया के अंदर एक ब्रह्म है, एक स्वप्न है, और वो बाबा को कहने का प्रयास करते थे, इतना वननेस के अंदर नहीं होना चाहिए। तो फिर बाबा नहीं बोल देते थे। गुरु प्रसाद के अंदर एक बार बाबा ने मेरे को बतलाया कि जब मैं गुरु प्रसाद में आता हूँ और हॉल में बैठता हूँ, तो पूरा टाइम मेरे पास बैठते जा, मेरे पैर के पास बैठते जा और मेरे नजदीक बैठते जा, मेरे पास से दूर जाना नहीं। और जब तक मैं ये हॉल में हूँ तब तक तो बाहर जाना नहीं। तो मैंने ठीक बोला। एक बार मेरे को बाथरूम जाना था, यूनिट के लिए जाना था, तो बाबा का मंडली के साथ डिस्कशन चल रहा था, और मेरे समझ में आया कि अभी बाबा टोटल बिजी है मंडली के साथ। और मैं चुपके से उठा। हमेशा दरवाजा शट रहता था। अलवा जी जो दरवाजा बंद करते थे, दरवाजा कभी खुला रहता था। बाहर से कोई आया तो अलवा जी बाहर वॉच करते थे, और बाबा को बताते थे भाई ये पर्सन आया, वो आया, दर्शन के लिए आया, तो आप उनको बुलाएंगे क्या? तो बाबा हाँ नहीं बोलते। यहाँ पर मैं धीरे से उठा, दरवाजा खोला, आवाज भी नहीं किया, और मैं बाथरूम गया। बाथरूम से आया, हाथ धोया, और बाथरूम से आया, धीरे से दरवाजा बंद करके चुपके से बाबा के पैर के वहां पर बैठ गए। बाबा का डिस्कशन मली के साथ चल रहा था, बाबा का ध्यान मेरे तरफ नहीं था, और मेरे को हैप्पीनेस हुआ क्या बाबा ने मेरे तरफ ध्यान नहीं दिए। तो बाबा जब वो करस्पॉन्डेंस का वो डिस्कशन कंप्लीट हो गया, बाबा ने मेरी तरफ नजर किया, मेरे को बोले सामने खड़ा हो गया। मैं बाबा के सामने खड़ा हो गया, और बाबा ने मेरे से पूछा कि तू मेरा ऑर्डर क्यों तोड़ा? तो मैं बोला बाबा मैं यूरिनेट के लिए गया था, बाथरूम के लिए गया था। बाबा बोले नहीं, बाथरूम के लिए भी नहीं जाना, जब यहाँ पर बैठने के लिए तेरे को मैंने बोला मेरे पैर के पास, तो तूने वहीं बैठना चाहिए था, कर गया। तो मैं बोला बाबा इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। तो बाबा बोले ध्यान रख, कितना भी इम्पोर्टेंट वर्क है तेरे को, फिर भी तू जब मेरे पास बैठा है, मैं जब तक यहाँ पर करूंगा तब तक तूने उठना नहीं कर। तो मैंने बाबा को हाँ बोला, बाबा आप जैसा बोलेंगे उसके मुताबिक मैं बैठूंगा। तो ये छोटी छोटी बातें अपने याद नहीं रहती, अपने लिए कॉमन है, क्यों तो अपन ये वर्ल्ड लाइफ में इतने यूनाइटेड हो गए वाले, और उसमें से अलग कैसा परमात्मा करता है, कैसा परमात्मा से वननेस होना है और दुनिया से डिटैच होना है। हम दुनिया से कनेक्टेड है और परमात्मा से डिसकनेक्टेड है। नाम तो परमात्मा का लेते हैं, पर हम परमात्मा से आज भी डिसकनेक्टेड है। तो वो कनेक्शन परमात्मा से जोड़ना है, तो फिर ये पूरे वर्ल्ड की ब्रह्मांड की हमको परवाह नहीं करना है, पर हमारा फोकस जो होता है वो क्या रखना चाहिए, क्या हमारी हमारे जो सर है वो दुनिया के तरफ है, दोनों आंख दुनिया के तरफ है, दोनों कान दुनिया के तरफ है, माइंड दुनिया के तरफ है, हमारी जबान दुनिया के तरफ है, और हम हर क्षण दुनिया क्या बोलेगी, वर्ल्ड क्या बोलेगा, हमारा देखने का जो दायरा है वो वर्ल्ड है, दुनिया है। हम कभी
ये नहीं सोचते कि परमात्मा क्या बोलेंगे, परमात्मा क्या सोचेंगे अगर हमने उनकी आज्ञा पालन नहीं की, उनका अगर हम सुनते नहीं तो परमात्मा नाराज हो जाएंगे, हम दुनिया नाराज हो जाएगी। किसी के मैरिज में हम जाते, क्यों जाते? क्यों? बहुत दिल से बहुत सारे लोग जाते नहीं, फॉर्मेलिटी रहती, और फिर हम खोजते रहते कि वो पर्सन ने हमारा चेहरा देख लिया, जो जिसके हमारे कांटेक्ट है, तो हम खुश हो जाते कि वो पर्सन ने हमको देख लिया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम दूसरों को खुश करने के लिए जाते, उनकी खुशी हम देखते, हम परमात्मा की खुशी कभी नहीं देखते। तो हमको धीरे 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 परमात्मा की तरफ कंसंट्रेशन, उसकी खुशी के लिए जीना है। 700 करोड़ के खुशी के लिए हम बहुत लैक्स एंड लैक्स लाइफ जिए, तो वही करते रहे, और क्या पैदा किए? संस्कार, कर्मस, इंप्रेशन, और वो संस्कार लेकर फिर नया लाइफ, नया जन्म। तो हमको उसमें से अगर निकलना है सबको, तो हमारे को कंसंट्रेशन बाबा की तरफ करना है। क्या करना है? हमारा जो चेहरा है वो बाबा की तरफ करना है, दोनों आंख बाबा की तरफ करना है, दोनों कान बाबा का सुनना है, जबान के ऊपर बाबा का नाम लेना है, और माइंड उसका फोकस मेहर बाबा की तरफ करना है, और दुनिया की तरफ पीठ करना है। पर आज हमारी पीठ बाबा की तरफ है और दुनिया की तरफ हमारा चेहरा है, तो इसलिए बहुत सारी मुश्किल जाती है कि वो लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेंगी, सोसाइटी क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा। और हमारा जो स्टेटस है ये वर्ल्डली लाइफ में है, हमारा स्टेटस परमात्मा की तरफ अगर फोकस गया तो फिर हम बोलेंगे मेहर बाबा अपसेट हो जाएंगे, मेहर बाबा क्या बोलेंगे। अगर हमने गलत काम किया, अगर हमने डिसऑनेस्टी की, हमने किसी के साथ बेईमानी किया, झूठ बोला, तो मेहर बाबा क्या बोलेंगे। इसलिए बाबा के लिए हमको गलत काम नहीं करना है, बाबा के लिए हमको बाबा को साथ में रख के हमारे को ऑनेस्टी के ऊपर जीवन जीना है, और फिर धीरे धीरे हम बाबा के हो जाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी घटना है, इसमें से बाबा हमको वो सिखाते, वो सीख देते कि आध्यात्मिकता क्या है। एक बार भाऊजी का बर्थडे था, मम्मी ने शॉल ली थी भाऊजी के लिए, बाजार से परचेस की, और हम लोग मेरा घर गए, मम्मी ने शॉल मेरे हाथ में दी, मैंने शॉल अपने हाथ में रखा, और पहले तो हम बाबा के रूम में जाते थे, बाबा के दर्शन लिए, बाबा ने हक किए, प्रसाद दिए, और फिर बाबा ने मेरी तरफ इशारा करके बोले ये शॉल क्या है तेरे हाथ में? तो मैं बोला बाबा शॉल है। तो बाबा बोले किसके लिए लाया? मैं बोला भाऊजी का बर्थडे आज, तो उनके लिए शॉल लाए। बाबा बोले मैं तो तू तो हमेशा बोलता है कि बाबा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, और आज तो मैंने देखा तू मेरे से प्रेम नहीं करता है, तू भाऊजी से प्रेम करता। अगर मेरे से प्रेम करता था तो मेरे लिए भी शॉल लाता था, तो मेरे लिए तूने शॉल नहीं लाया। इस पे से मेरे को पक्का मालूम हो गया कि तेरा प्रेम भाऊजी के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। तो मैं बोला बाबा ये शॉल तो मैंने नहीं लिया, मैंने परचेज भी नहीं किया, मैं अगर बाजार जाता था परचेज करता था तो आपके लिए भी लाता था, पर मम्मी ने परचेज की और मम्मी ने भाऊजी के लिए लाई, और मम्मी ने मेरे हाथ में शॉल दी है भाऊजी को देने के लिए, इसलिए मैं लाया। तो बाबा स्माइल किए और बोले मेहनत बहुत क्लेवर है, और फिर मेरे को हक किए और ये सिखाए कि हमको पहला ध्यान परमात्मा का करना है, पहला ध्यान दुनियादारी का नहीं करना है, वर्ल्डली लोगों का नहीं करना है, इवन मंडली का भी नहीं करना है। पहले फोकस परमात्मा के ऊपर और फिर उसके बाद दुनिया के ऊपर। पर हम क्या करते, सोसाइटी, दुनिया, सोशल वर्क, इसके अंदर हम दौड़ते रहते और परमात्मा को हर मोमेंट परमात्मा को भूलते हैं। परमात्मा याद दिलाता है कि अब मेरे को याद करो, मेरा नाम लिखो, मेरा स्मरण करो, मेरे गीत गाओ, मेरे भजन गाओ, मेरा सेंटर अटेंड करो। पर हम टाइम टू टाइम जब बहुत सारे लोग बोलते कि अभी हमारे को छुट्टी थी, कुछ काम नहीं था, तो आज मेरा बात, हमको ये बिजी नहीं थे तो हम आ गए सेंटर में, तो ऐसे भी बात करने वाले हो गए, तो हम क्या बाबा को फालतू समझते हैं क्या होते, तो वो काम हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर अगर बिजी नहीं है, फुर्सत में है, तो परमात्मा की तरफ जाते, तो फिर बाबा की फुर्सत हमको रखेंगे, हमारे को करेंगे क्यों? तो हम जब बाबा की केयर नहीं करते, परवाह नहीं करते, तो परमात्मा हमारी केयर नहीं करता है। पर हमको परमात्मा की केयर करना चाहिए, हमारा फोकस जो है वो परमात्मा की तरफ जाना चाहिए, और ये है नेचुरल वे परमात्मा को फॉलो करना, नेचुरल वे परमात्मा के स्मरण करना। स्मरण तो अपने आप आना चाहिए, दिल से आना चाहिए, ये नहीं क्या जब करने को बैठ गए और बाबा का नाम ले रहे। बाबा का नाम तो हर मोमेंट हर क्षण हमारे को आना चाहिए, चाहे दुख में है चाहे सुख में है, जैसे भी हम है
तो उनका नाम स्मरण करना चाहिए। बाबा बोलते इसके लिए सबसे इजी वे बाबा ने बतलाया। और बाबा बोलते हैं जब खाना खा रहे हैं, मैं नहीं खाना खाता हूँ, मेहर बाबा खाना खाते, पानी पीते बाबा पानी पीते, मैं नहीं पीता हूँ, कुछ राइटिंग वर्क करते बाबा लिख रहे, राइटिंग वर्क खत्म होने के बाद बाबा ने राइटिंग वर्क खत्म किया, हर चीज है जो भी है, तो नेचुरल वे बाबा का नाम लेना, यह है जप। और ऐसा जब असंभव भी संभव हो जाता है, इम्पॉसिबल थिंग भी पॉसिबल हो जाती है। पर हमको क्या करना है, हर मोमेंट हर क्षण बात भी ले रहे, तो स्नान कर रहे, बाबा स्नान कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो एक दिन वो बोलते ना, मालिक तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, न बाकी मैं रहूं न मेरे आरज़ू रहे। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरे आरज़ू रहे। तो मैं भी खत्म हो जाएगा, मेरा डिजायर भी खत्म हो जाएगी, मेरी आरज़ू भी खत्म हो जाएगी, जब उसके ही नाम से हम सब कुछ कर रहे हैं। तो हमको दुनिया में रहना है तो एज ए केयर टेकर करके रहना है, केयर टेकर करके रहेंगे। मालिक तो मेहर बाबा है, ओनर तो मेहर बाबा है हर चीज के। हम एज ए केयर टेकर, हमको अपॉइंट किया है, हमको काम करना है। हमारे जाने के बाद दूसरा अपॉइंटमेंट हो जाता है केयर टेकर का। तो हमारा जो लाइफ है वो केयर टेकर करके हमको जिंदगी भर रहना है। ओनरशिप है तो प्रॉब्लम क्रिएट होते, जब ओनर हो गए तो लड़ाई होती, क्लैशेस होते, डिस्प्यूट होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, केसेस हो जाते, सब दुनिया भर की चीजें होती। और एज ए केयर टेकर करके जब हम रहते तो एक लाइफ अलग हो जाता है, एक दुनिया बदल जाती। तो हमको हमेशा एज ए केयर टेकर करके दुनिया में रहना है, और हम जाने के बाद दूसरा केयर टेकर का अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो ये जब तक वर्ल्ड है, जब तक दुनिया है, तब तक ये ऐसा चलते रहेगा। ये परमात्मा इटर्नल है। हम बोलते जब कुछ नहीं था तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने न होने ने, ना होता मैं तो क्या होता, खुदा होता। तो कुछ नहीं होता तो परमात्मा था। तो परमात्मा की जो शैडो है, ये ब्रह्मांड है, ये जो विश्व है, जो यूनिवर्सल है, ये परमात्मा की शैडो है। तो परमात्मा की शैडो कभी खत्म होगी नहीं, जब तक परमात्मा है तब तक शैडो है। तो ये हमेशा हमको याद रखना है, जब तक परमात्मा है तब तक शैडो है। परमात्मा इटर्नल है, और परमात्मा का कोई परमात्मा नहीं है, वो इटर्नल है, तो हमेशा रहेगा, अखंड रहेगा। तो छाया भी अखंड रहेगी, क्योंकि परमात्मा से आई हुई शैडो है, छाया है, तो माया भी उसके साथ साथ रहेगी। माया में एक रूप न होते हुए माया से काम लेना है, जिम्मेदारी निभाना है, माया को छोड़ना भी नहीं है, माया से दूर हटना भी नहीं है, माया में रहना है। पर माया को सर्वस्व नहीं समझना है, परमात्मा को सर्वस्व समझना है। और माया भ्रम है, माया झूठ है, माया ख्वाब है, ये समझते हुए डे टू डे लाइफ में अपना जीवन बिताना है। बाबा ने 1960 में एक बहुत अच्छा बाबा ने कपलेट भावजी को दिया था कि माया से मत प्रीत लगा, वो तुझको पामाल करे। माया से मत प्रीत लगा, वो तुझको पामाल करे। हरि प्रेम से दूर हटाकर वो तुझको कंगाल करे, हरि प्रेम से दूर हटाकर वो तुझको कंगाल करे। जा शरण सदगुरु के, वो अच्छा तेरा हाल करे। आध्यात्मिक जर्जे वहारत से वो तुझको माला माल करे। फिक्स क्या मजाल काल की जो तेरा बाका बाल करे। भाऊ लाजिम है तुझको इन बातों का ख्याल करे। तो ये बातें क्या माया से रहना है, माया से वर्क लेना है, और माया के बंद करने रहना है। माया से एक रूप नहीं होना है, परमात्मा से एक रूप होना है। और माया का जो यूज है वो परमात्मा के लिए करना है, सत्य के लिए करना है। माया खराब नहीं है, और माया से जब हम एक रूपता होते हैं तो फिर माया डांस करने को सिखाती है हमको, और फिर हम उसके ट्यून के ऊपर डांस करने लगते हैं। हमको डांस परमात्मा के ट्यून पे करना है, तो परमात्मा सब बंधनों से मुक्त करेगा। और ये बंधन से मुक्त करने का उपाय बाबा ने 75 ईयर्स में, ये जो घटना, जो स्टोरीज, जो इंसिडेंट बाबा ने दिए हैं, उसमें से हम अलग हो सकते हैं, उसमें से हम निकल सकते हैं। और निकलते निकलते एक दिन हमारा यथार्थ स्वरूप अहम ब्रह्मास्मि, हम उसके अंदर मर्ज हो जाएंगे। जिगर मुरादाबादी बाबा को बहुत पसंद था उनके कपलेट्स, तो वो वही बोलते हैं कि इशरते कतरे का दरिया में फना होना, इशरते कतरे का दरिया में फना होना, दर्द का हाथ से गुजरना दवा होना। तो ये जो कतरा है, ये जो ड्रॉप है, ये जो सोल है, ये एक दिन परमात्मा में एक रूप होना है, मर्ज होना है, उसका अस्तित्वहीन होना है अपने को। और फना होने के लिए अपने संस्कार खत्म हो गए तो क्या हो जाएगा, जब बाइंडिंग से सब मुक्ति हो जाएगी तो रियलाइजेशन है
हम ही गॉड, हम ही परमात्मा, हम सभी गॉड है, सभी ईश्वर है, पर हम अननोन है, वो नोन गॉड है। तो दार्शनिक टाइम टू टाइम आता है, वर्ल्ड के अंदर आते और हमारे उंगली पकड़ के, हमारे फिंगर पकड़ कर, जैसे मदर बच्चे को सिखाते, मदर फादर, वैसे वो परमात्मा हमारे को आध्यात्मिकता का लेसन पढ़ाते, ABCD पढ़ाते। और इस 75 ईयर्स में बाबा ने सहवास प्रोग्राम दिए, जगह जगह के ऊपर गए, वर्ल्ड में गए बाबा, पूरे दुनिया में गए। बाबा ने सेंटर खोलने के लिए लगाए, यहाँ सत्संग होता है, आज के जमाने के लिए आध्यात्मिक सत्संगी है, और उसमें से ही हम आगे बढ़ेंगे आध्यात्मिकता की तरफ। तो ये सब चीजें बाबा ने जगह जगह पे सहवास किए, मस्त टूर किए, गॉड इंटॉक्सिकेटेड सोल क्या है, मस्त क्या है। फिर बाबा ने न्यू लाइफ बतलाए, न्यू लाइफ में कैसा सेल्फलेस जीवन कैसा जीना, न्यू लाइफ के अंदर हमारा लाइफ कैसा सैक्रिफाइस करना, लेबर फेज क्या है, जिप्सी फेज क्या है, उसके अंदर बाबा ने 4 फेज हमको बतलाए, न्यू लाइफ दिया, ब्लू बस टूर। उसके बाद बाबा ने पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सहवास प्रोग्राम दिया, और वो प्रोग्राम के अंदर सहवास में ही बाबा ने आध्यात्मिकता बतलाए, नेचुरल आध्यात्मिकता क्या है। बाबा ने ना हमको कोई ड्रेस कोड दिया है, ना फूड कोड दिया है, ना बाबा ने किसी तरह का मंत्र तंत्र दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। बाबा ने सिंप्लिसिटी, अवतारिक एज के अंदर इतना साफ सुथरा जीवन दिया है, ना कोई कर्मकांड है, ना कोई ऑर्थोडॉक्स है, ना कोई धर्म परिवर्तन है। जो जिस धर्म में रहता है, जाति में रहता है, उसमें रहने के लिए बतलाए। सिर्फ हमको मेहर बाबा जो बतलाते हैं उसके मुताबिक चलने का प्रयास करना है। और वो बोलते जुस्तजू यार में दिल खुद मेरा गुम हो गया, यह मुसाफिर चलते चलते आप ही मंजिल बन गया। तो ये जुस्तजू उसका पूरे जिंदगी भर करना है, एक रूप हो जाना है उसमें, और एक दिन चलते चलते हम खुद मंजिल हो जाएंगे, और परमात्मा में एक रूप हो जाएंगे, और मंजिल के अंदर एक रूप हो जाएंगे, और हम ही मंजिल बन जाएंगे। तो हमको ईश्वर मिल गया है, परमात्मा मिल गया है, बस अभी चलने का प्रयास करना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो बतलाते, उसके मुताबिक चलना है। और क्या क्या हो जाएंगे हमको खुद को भी पता नहीं चलेगा। तो ईश्वर हमारे साथ है। और ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट है, घटना है, ये बाबा ने काउंटलेस इंसिडेंट, काउंटलेस घटना बाबा के मंडली के लोगों के साथ भी हुए, हमारे फैमिली के साथ भी हुए। तो मैं नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट मंडे को, अभी कमिंग मंडे जो आएगा उसको 11 बजे मैं फिर से नेक्स्ट डे करूंगा। अवतार मेहर बाबा की जय।